सरकारों का क्या अंतर पड़ता है? जैसे सरकार बदलती है, जैसे इसके पहले समाजवादी पार्टी सरकार थी, फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो जब सरकारें बदलती हैं तो क्या इंडस्ट्री पर कुछ असर पड़ता है? बहुत पड़ता है। साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल। ये सिर्फ इस तरह से है कि मान लीजिए मैं एक फैक्ट्री ओनर हूँ और मैं अपने वर्कर्स की केयर करता हूँ, उनसे प्रोडक्शन तो कराता हूँ, बट इफ़ आई एम जनरस टुवर्ड्स देम और मैं उनकी केयर करता हूँ तो उन्हें एक हैप्पी माइंडसेट मिलता है। तो उनका नेचुरली प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, उनकी कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स अदर थिंग्स भी बढ़ती है। देखिए क्या है कि मैं किसी रिलीजन और किसी पॉलिटिकल पार्टी के का बाइज्ड नहीं हूँ। किसी भी डेवलपमेंट के लिए ना एक पीसफुल एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। हमने देखा कि बीजेपी का रिजीम जो आया, ये इसमें जो है लॉ एंड ऑर्डर भी था, इसमें कोई दंगा फसाद कहीं नहीं था। अलीगढ़ का ताला जो है बिना मुस्लिम और हिंदू कॉम्बिनेशन के बन ही नहीं सकता, है ना। वो दोनों एक हैंड टू हैंड काम करेंगे तभी अलीगढ़ का ताला और अलीगढ़ की इंडस्ट्री सर्वाइव करेंगे। अब जब कहीं कोई दंगा फसाद नहीं है तो दोनों एक दूसरे के एरियाज़ में जा सकते हैं, आ सकते हैं। हर यूनिट के अंदर, हर मुस्लिम की यूनिट के अंदर 4-5 हिंदूज़ होंगे, हर हिंदू की यूनिट के अंदर 8-10 मुस्लिम होंगे। कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो मुस्लिम्स ही बना रहे हैं, कुछ कंपोनेंट ऐसे हैं जो हिंदूज़ ही बना रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट का काम ऐसा है जो हिंदूज़ ही कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है कि वो इन्वायरमेंट पीसफुल है कि नहीं। दूसरी चीज़ आप देखिए, ये सही था कि दोनों कोरोना के दौरान जो है इंडस्ट्री बिल्कुल बैठ गई थी, लेकिन अगर इन वर्कर्स को फ्री राशन नहीं मिलता तो हम लोग इनकी कितनी मदद कर सकते हैं। इन्हें कितने अभी तक फ्री राशन मिल रहा है ना। तो ये गवर्नमेंट का ही रोल था। कोरोना हुआ, हमारा इतना बड़ा स्टेट है और कंट्री है, और आज आप किसी भी सेंटर पे, हेल्थ सेंटर पे चले जाइए, आपको वैक्सीन के लिए कोई परेशानी नहीं होगी, बूस्टर के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। यहाँ जो जिला प्रशासन था उसने हम लोगों से कहा कि आपके 10 आदमी भी मौजूद हों, अगर एक जगह इकट्ठे, तो हमें फ़ोन कर दीजिए, हम आके आपको वैक्सीन लगवा देंगे, है ना। दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी देखिए कि हमारे हेल्थ सेंटर्स जो थे, अदर देन कोरोना भी मैं आपको बता रहा हूँ, दीनदयाल उपाध्याय यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, यहाँ से थोड़ी दूर पे ही है, वहाँ पे इतनी अच्छी सेवाएं हैं कि मतलब हम इमेजिन नहीं कर सकते। आज हमारे वर्कर्स हैं, मान लीजिए इन्हें कोई परेशानी होती है, कष्ट होता है, तो हम इन्हें आसानी से रेफ़र कर देते हैं, भाई ऐसा है हम तुम्हें आधे दिन की छुट्टी दे रहे हैं, सुबह 8 बजे यहाँ नहीं आना, सीधे हेल्थ सेंटर पे हॉस्पिटल चले जाना, 9 बजे तक पर्चे लग जाएंगे, 11 बजे दिखा के आ जाना 12 बजे तक। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये कि जब इस तरह के पॉजिटिव्स होते हैं ना, तो एक सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट क्रिएट होता है। तो इस रिजीम में तो मतलब बहुत सारे पॉजिटिव्स हुए हैं, और बहुत बार हमें मतलब ऐसा होता है कि मैं आपकी मदद करने की पूरी मेरे अंदर एक चाहत है आपकी मदद करने की, लेकिन मेरे संसाधन जो हैं लिमिटेड हैं, फिर भी मैं कर रहा हूँ आपकी मदद। तो ड्यूरिंग कोरोना जो है अब जैसे अलीगढ़ और अलीगढ़ के अलावा बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी के, उन्हें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के उसमें आइडेंटिफाई किया गया, तो अलीगढ़ को आइडेंटिफाई किया गया। अलीगढ़ को आइडेंटिफाई किया गया, यहाँ पे सॉफ्ट लोन्स मिले उसके लिए, कोई भी जाके लोन ले सकता था, उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी। इवन आई वॉज सरप्राइज्ड कि हमारे पास बैंक्स के फ़ोन आते हैं। अच्छा। बैंक ऑफ बड़ौदा से मेरे पास अभी फ़ोन आया, यहाँ पे ही ब्रांच है, उन्होंने गलती से शायद कर दिया होगा मुझे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि
हम विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन आपको 2 लाख का लोन दे देंगे। तो वो एक पार्ट ऑफ देयर कैंपेन होगा, तो उन्हें नहीं मालूम होगा मेरे बारे में, लेकिन वो फ़ोन कर रहे हैं। तो 2 लाख का लोन आपको विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन मिल रहा है। 50,000 रुपये के लोन्स दुनिया भर को मिले, है ना, ठेले वालों को मिले, ये सब मिले। तो ये इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए तो किया। आज आप ये देखिए कि हम ये कह रहे हैं कि मार्केट्स के थ्रू मटेरियल नहीं बिक रहा है, ठीक है, लेकिन अगर गवर्नमेंट अपने प्रोजेक्ट्स में फंड को ना डाले, इतना पैसा ना डाले, आज रोड्स बन रही हैं, ब्रिजेस बन रही हैं, दुनिया भर का काम चल रहा है। तो गवर्नमेंट अगर पैसा डाल रही है इसमें, तो वो इकोनॉमी को रन करने के लिए डाल रही है ना, अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए डाल रही है। तो ये सारे पॉजिटिव्स होते हैं जो कि एक कॉमन आदमी भी देखता है, और सब बेनिफिट भी होते हैं। ये ओडीओपी में आने का फायदा हुआ है तालन से? हाँ जी, बिल्कुल। बहुत सारे लोगों को ओडीओपी में आने का फ़ायदा हुआ है, लोन्स मिले हैं और सॉफ्ट लोन्स मिले हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, तो वो लोग अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, साइकोलॉजी जो बता रहे हैं आप कि साइकोलॉजिकल फ़ायदा हुआ है सरकार बदलने के बाद। अखिलेश की सरकार में क्या ऐसा एनवायरनमेंट था जैसा अभी की सरकार में है, या इससे बेहतर था या उससे खराब था? देखिए, उनके यहाँ हमेशा इशू रहे। अच्छा। हम बहुत सारी चीज़ों से अनअफेक्टेड रहे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर तो हमेशा एक परेशानी रही, है ना। दंगे तमाम हुए हैं जी। पॉलिटिकल जो लीडर्स थे उनके वो बिल्कुल उनके ही कंट्रोल में नहीं थे। उनके जो विधायक थे, नेता थे, वो उनके ही कंट्रोल में नहीं थे। यहाँ ऐसा थोड़ा नहीं है, यहाँ ये थोड़ा नहीं कि जो विधायक मन में आया कर देगा, ऐसा नहीं है। यहाँ बिल्कुल उनके समय में ऐसा था, उनके समय में तो ऐसा ही था। अगर थोड़ा और पीछे जाते हैं, मायावती सरकार की बात करते करते उनका लॉ एंड ऑर्डर और भी ज़्यादा अच्छा उनके में तो बेहतर बताया जाता है इस समय तो था। देखिए, ये सारी पार्टी जो हैं, दे आर पार्टीजन्स। ये अखिलेश यादव जी हैं, वो हैं मुस्लिम और यादव की पार्टी। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो उनके स्टेटमेंट है, अखबारों में आ रहा है सब जगह। वो अपने आप को इन 2 चीज़ों से आइडेंटिफाई करते हैं। मायावती हैं, वो अपने आप को आइडेंटिफाई करती हैं उससे, दलित से, है ना। तो बाद बाकियों का क्या होगा?